पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी, सियासी, दिफाई और सलामती से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफती और अवामी सतह के राबतों पर भी बातचीत होगी। उधर बिलावल भुट्टो भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल इक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ एक पेशेवर, खामोश तबे और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। कई इलाकों में 36 घंटे से बिजली गायब। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाम बहक हो चुके। गुलिस्तान जोहर में घर की दीवार गिरने से 5 अफराद जाम बहक। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्चा जान से गया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी अब भी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद बारिशों के पेश नज़र शहर कायद में स्कूल और कॉलेजेस आज भी बंद। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। बाज़ स्कूलों और कॉलेजों की तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत। कराची में 2 रोज की बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा। इदारा बराए इमरान से क्लब की पार्किंग और दाखिली रास्ता भी ताहाल डूबा हुआ है। मरीजों और अमले को मुश्किलात का सामना। सिंध हाईकोर्ट के सामने सड़क पर भी बारिश का पानी ताहाल मौजूद। दूसरी तरफ बल्दिया उस्मा का तमाम अहम शाहराहों से पानी निकालने का दावा। कहा, शहर में आज भी रेन एमरजेंसी नाफिज है। तमाम तर अमला रात को भी सड़कों पर रहा। आज भी स्टैंड बाय पर होगा। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राबता। कराची समेत जनूबी सिंध में मूसलाधार बारिश, सैलाब और कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर ख़ारजा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल। तमाम इल्ज़ाम मौसमियाती तब्दीलियों पर नहीं डाला जा सकता। अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना होगा। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। हम भारत को जंग हरा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। कई खानदान घरों की छतों पर रह रहे हैं। मीरपुर खास में भी बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हमने 2300 अफराद को रेस्क्यू किया। हालिया बारिशों, क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब से वादी शिगर में बड़े पैमाने पर तबाही। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल और सैकड़ों घर मुतासर हुए। मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर। बडग्राम में सैलाब में बहने वाले 18 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 2 की तलाश जारी। सवाबी में मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से हादसात में अमवात की तादाद 385 हो गई। फिरोज वटवा के रिहायशी भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। बारिशी पानी घरों में दाखिल, कई मकान बैठ गए। ग्लेशियर पिघलने और बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हुआ। PTMA पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग बैराज पर निचले तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोजा एहसानपुर की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, बुनेर, शांगला और सवाबी का फ़ज़ाई जायजा लिया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह, कोई कसर न छोड़ी जाए। फील्ड मार्शल की रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा अलूज पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राबता बहाल, मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। PTI के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सियासी कमेटी में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी में नए अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी को भेजने वाले पर तनकीद। कमेटी अरकान का कहना है, बताया जाए किसने अली बुखारी को बानी से नए अपोजिशन लीडरान के लिए नाम लेने का कहा। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडरान के तकर्रुर के मामले पर बहस के दौरान इजलास छोड़कर चले गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, इंडेक्स में 361 पॉइंट्स का इजाफा। TSE 100 इंडेक्स 1,50,952 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,50,591 पर बंद हुआ था। आज़मीन हज के लिए दरखास्तें जमा कराने का एक और मौका। महदूद नशिस्तों पर हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 1640 नशिस्तें बाकी रह गईं। बारिश और हंगामी सूरत हाल के बाइस दरखास्त गुजारों को मजीद वक्त दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने बेशुमार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों के अज़ाइम को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के शिकार अफराद को खराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर दहशतगर्दी के मुतासरीन से इजहार यकजहती करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद, अमन, सलामती, तरक्की, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। ख़वातीन और स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को हरासा करने वालों की शामत। सेफ सिटी हुकाम ने लाहौर के कॉलेजेस में पैनिक बटन लगाकर चालू कर दिए। पंजाब के 13 अजला में 202 मकामात पर भी पैनिक बटन लगा दिए गए। सेफ सिटी हुकाम का कहना है, पैनिक बटन के जरिए रोजाना 130 अलर्ट जारी होते हैं। मुस्तकबिल में सूबे भर में पैनिक बटन की तादाद 682 तक कर दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद से मोदी का जंगी जुनून बेकाबू। मोदी सियासी दिखावे और हजीमत छुपाने के लिए भारतीय दिफाई सनत के अरबों रुपए ज़ाया करने में मसरूफ। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक राफेल की नाकामी के बाद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की मकामी लड़ाका तैयारों के जरिए खित्ते का अमन बर्बाद करने की कोशिश। मोदी ने तजस्वीज़ के अरबों डॉलर के मंसूबे को अपनी ज़ाती अना के लिए फौजी ज़रूरत पर फोकियत दी।